नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के बाढ़ ग्रस्त इलाके सोमलबाड़ा से शाहगंज के बाढ़ आपदा शिविर में पहुंचे और क्षेत्र का दौरा कर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो कोरोना का संकट आ गया था। उसके बाद ही प्रदेश में बाढ़ का संकट आ गया। परमात्मा को यह लगा कि संकट आने वाला है, इसलिए हमारी सरकार बनी जिससे जनता की बेहतर से बेहतर सेवा हो सके। हमने दिन और रात एक करके कंट्रोल रूम बनाकर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर नजर रखी। अधिकारी, जनप्रतिनिधि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक राहत कार्य में डट गए। नर्मदा मैया की कृपा से जो लोग फंस गए थे उन्हें हमने सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया है। हमने जान बचा ली है, अब जहान भी बचाना है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार के पास पैसे नहीं है, इसकी चिंता मुझे नहीं है। मैं पैसे कहीं से भी लाऊंगा। जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दूंगा। किसानों को भी उनके नुकसान की भरपाई करूंगा। यह सही बात है कि मध्य प्रदेश सरकार का खजाना खाली है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके साथ आपका मामा खड़ा हुआ है। 14 जिले बाढ़ से प्रभावित है। सबका ध्यान रखना और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सभी को आधा आधा क्विंटल गेहूं और 5 लीटर केरोसिन दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इस क्षेत्र के अनेकों गांव सोमलवाड़ा, बमोरी, देहरी, कुसुमखेड़ा, नांदेड़, नारायणपुर, जनमासा, तिल्लोट, नारायणपुर जैसे से लेके यहाँ तक की जो हमारी पट्टी है, चाहे वो सरदार नगर हो, हथनौरा हो, सुरानिया हो, बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है, क्षति पहुंची है। लोग तो हमने सुरक्षित निकाल लिए, लेकिन फसलें भी खराब हुई है किनारों की। जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सामान तो बर्बाद हुआ है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाढ़ टूरिज्म कर रहा है, बाढ़ पर्यटन कर रहा है। जो लोग कभी घरों से नहीं निकले संकट में, वो फूहड़ आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम तो जनता से जुड़े हैं, जनता ही अपनी जिंदगी है, इसलिए अपनी आंखों से यथासंभव उनकी तकलीफ देख रहे हैं। और हम लोगों ने तय किया है, आर्थिक संकट के बीच भी राहत तो देंगे हम। और इसलिए चाहे वो मकानों का नुकसान हो, सामान खराब हुआ, उसकी भी राहत राशि दी जाएगी। घर अगर कच्चे हैं और जर्जर हो गए, टूट गए, तो उनका भी पैसा दिया जाएगा। मवेशी अगर बह गए तो उनका भी देंगे। फसलें अगर खराब हुई है तो एक तो फसल बीमा योजना और दूसरे आरबीसी का, दोनों मिला के उस नुकसान की भरपाई कर देंगे। कष्ट के समय जाके देखना, जनता से मिल भी लें, आंखों से देख भी लें, और उससे प्रशासन भी सजग और सचेत होता है। तात्कालिक तौर पर जिन घरों में पानी घुसा, राहत शिविर में तो कई जगह रह रहे हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाढ़ टूरिज्म कर रहा है, बाढ़ पर्यटन कर रहा है। जो लोग कभी घरों से नहीं निकले संकट में, वो फूहड़ आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम तो जनता से जुड़े हैं, जनता ही अपनी जिंदगी है, इसलिए अपनी आंखों से यथासंभव उनकी तकलीफ देख रहे हैं। और हम लोगों ने तय किया है, आर्थिक संकट के बीच भी राहत तो देंगे हम। और इसलिए चाहे वो मकानों का नुकसान हो, सामान खराब हुआ, उसकी भी राहत राशि दी जाएगी। घर अगर कच्चे हैं और जर्जर हो गए, टूट गए, तो उनका भी पैसा दिया जाएगा। मवेशी अगर बह गए तो उनका भी देंगे। फसलें अगर खराब हुई है तो एक तो फसल बीमा योजना और दूसरे आरबीसी का, दोनों मिला के उस नुकसान की भरपाई कर देंगे। कष्ट के समय जाके देखना, जनता से मिल भी लें, आंखों से देख भी लें, और उससे प्रशासन भी सजग और सचेत होता है।
तात्कालिक तौर पर जिन घरों में पानी घुसा, राहत शिविर में तो कई जगह रह रहे हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाढ़ टूरिज्म कर रहा है, बाढ़ पर्यटन कर रहा है। जो लोग कभी घरों से नहीं निकले संकट में, वो फूहड़ आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो जनता से जुड़े हैं, जनता ही अपनी जिंदगी है, इसलिए अपनी आंखों से यथासंभव उनकी तकलीफ देख रहे हैं। और हम लोगों ने तय किया है, आर्थिक संकट के बीच भी राहत तो देंगे हम। आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।